हेलो गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पास्ट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड वीडियो। और इस वीडियो में मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस को बहुत ही आसान तरीके से समझाया है। आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस को हम पहचानते कैसे हैं हिंदी में, ये देख लीजिएगा। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के जो वाक्य होते हैं हिंदी में, इन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे या फिर लिया था, दिया था, किया था आदि शब्द आते हैं। जैसे मैंने यह कार्य कर लिया था या फिर वह खाना खा चुका था। तो इस तरह का जो सेंटेंस होगा वो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। तो ये तो हुई हमारी हिंदी में आइडेंटिफिकेशन। अब अगर वाक्य आपका इंग्लिश में हो तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करें? तो उसमें जो है आपको सबसे पहले सेंटेंस में ये देखना पड़ेगा कि उसमें हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज है या नहीं। यदि उसमें हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज है तो वह डेफिनेटली हमारा क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। इस टेंस का जो यूज होता है वो हमारा सिंपल सेंटेंस में भी होता है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी होता है। लेकिन सिंपल सेंटेंस की स्ट्रक्चर अलग होगी और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की स्ट्रक्चर अलग होगी। तो सबसे पहले आप इसका रूल देखिए। यदि हमारा सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है तब हम प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, उसके साथ जो है हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। जैसे मैं अपने हाथ धो चुका था, ये सेंटेंस है हमारा। इसको हम इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले हम इसमें अपना सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है इसमें? मैं। इसको इंग्लिश में लिखेंगे आई। फिर हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे हैड। हेड के तुरंत बाद फिर हमें मेन वर्ब यूज़ करनी होती है जो कि धोना है। इसमें धोने की आएगी वॉश और उसकी थर्ड फॉर्म होगी हमारी वॉश्ड। तो आई हैड वॉश्ड। फिर अपने हाथ, माई हैंड्स, आई हैड वॉश्ड माई हैंड्स। इस तरह से हमारा ये सेंटेंस बन जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, वह यहाँ से जा चुका था, तो ही हैड गॉन फ्रॉम हेयर। इस सेंटेंस में भी हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के बाद हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया। तो आप इसकी स्ट्रक्चर नोट कर लीजिएगा। स्ट्रक्चर इसकी सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड्स, यदि हैं तो आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। ये तो हमारे सिंपल सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर थी। अब आइए चलिए देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की स्ट्रक्चर कैसे बनती है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में दो कार्य एक साथ पाए जाते हैं। इनमें एक प्रिंसिपल क्लोज होती है और दूसरी होती है हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज। और प्रिंसिपल क्लोज का जो हम ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में वो पहले करते हैं और सबऑर्डिनेट क्लोज का हम जो है बाद में करते हैं। अब हमारे पास पॉइंट ये आता है कि हम प्रिंसिपल क्लोज को पहचाने कैसे। तो प्रिंसिपल क्लोज को पहचानने का एक सबसे आसान तरीका यह है कि किसी भी सेंटेंस में वह क्लोज जो किसी दूसरी क्लोज पर निर्भर नहीं होती, जिसका अपना पूर्ण अर्थ होता है, वह इसकी अपनी मेन वर्ब होती है, वही हमारी प्रिंसिपल क्लोज होती है। सेकंड है हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज। तो सबऑर्डिनेट क्लोज जो है सेंटेंस का वह भाग है जो अपने अर्थ के लिए प्रिंसिपल क्लोज पर निर्भर हो और किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन द्वारा प्रिंसिपल क्लोज से जुड़ा हो, वह सबऑर्डिनेट क्लोज कहलाता है। तो ये तो आपको डिफरेंस पता चल गया इनमें कि कौन सी प्रिंसिपल क्लोज है और कौन सी सबऑर्डिनेट क्लोज। लेकिन प्रिंसिपल क्लोज का अनुवाद हमेशा हम पहले ही करेंगे। अब इन वाक्यों में जो पहले घटित होने वाला कार्य है, उस कार्य के अनुवाद के लिए प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ हैड तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। और जो बाद में समाप्त होने वाला कार्य है उस कार्य के प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। इस सेंटेंस को और अच्छी तरह से समझने के लिए आप इस चीज़ का भी यूज कर सकते हैं कि यदि हमारे सेंटेंस में पहले या पूर्व शब्द आया है
तो सबसे पहले जो हमारा ट्रांसलेशन होगा वो हमारा किसका होगा, प्रिंसिपल क्लोज का। तो प्रिंसिपल क्लोज बनेगी हमारी पास्ट परफेक्ट टेंस में, उसके बाद बिफोर का यूज होगा और बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे जाने से पहले वह सो चुका था। तो इस सेंटेंस के हमारे दो पार्ट हैं, मेरे जाने से पहले और दूसरा है वह सो चुका था। वह सो चुका था यह अपने अर्थ को पूर्ण करता है, इसलिए यह हमारा प्रिंसिपल क्लोज है। लेकिन मेरे जाने से पहले यह क्या है, हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज है, क्योंकि यह अपने अर्थ को पूर्ण नहीं करता। यह अपने अर्थ को पूर्ण करने के लिए दूसरे वाक्य पर डिपेंड करता है कि वह सो चुका था। और चूंकि हम प्रिंसिपल क्लोज का अनुवाद पहले करते हैं, और दूसरा ये कि जो हमारा कार्य पहले हुआ, पहले कौन सा हुआ, वह सो चुका था, तो उसी को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। और उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस के बाद जो है हम बिफोर का यूज करेंगे, और बिफोर के बाद हम इसको जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। जैसे वह सो चुका था, ही हैड स्लेप्ट, ये हैड और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये कौन सा हुआ हमारा, पास्ट परफेक्ट में। उसके बाद हमने बिफोर लगाया, बिफोर आई वेंट, वेंट क्या है, गो की सेकंड फॉर्म, तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट में हुआ। तो ही हैड स्लेप्ट बिफोर आई वेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तुम्हारे आने से पहले मैंने कपड़े धो लिए थे। इसके भी हमारे टू पार्ट हैं, तुम्हारे आने से पहले और दूसरा है मैंने कपड़े धो लिए थे। तो मैंने कपड़े धो लिए थे, ये कौन सा है, हमारा प्रिंसिपल क्लोज है, क्योंकि ये अपने अर्थ को पूर्ण करता है। और दूसरा है तुम्हारे आने से पहले, ये सेंटेंस हमारा अधूरा है, इसलिए क्या हुआ, ये हुआ हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज में। अब हमें सबसे पहले किसका अनुवाद करना है, प्रिंसिपल क्लोज का। प्रिंसिपल क्लोज में क्या है, मैंने कपड़े धो लिए थे, ये किस में बनेगी, हमारी पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो सबसे पहले इसमें हम अपना क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद जो है हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है हमारी हैड, तो हैड का यूज़ करेंगे। हैड का यूज़ करने के बाद हम वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होगी उसका यूज़ करेंगे, और उसके बाद फिर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। और ऑब्जेक्ट के बाद यदि अदर वर्ड्स हैं तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। सबसे पहले हम इसमें अपना सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, मैंने, तो मैंने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई। फिर हमारी जो है हेल्पिंग वर्ब आएगी हैड, हैड के बाद हमारी मेन वर्ब आएगी, मेन वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म आएगी। मेन वर्ब क्या है हमारी, धो लेना, तो इसमें धो लेने की आएगी वॉश्ड। वॉश्ड के बाद फिर हम अपना ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, हमारे कपड़े, तो कपड़ों के लिए आ जाएगा क्लॉथ्स। तो हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह से हो जाएगा, आई हैड वॉश्ड क्लॉथ्स। अब इसके बाद हम बिफोर लगाएंगे, और बिफोर लगाने के बाद फिर हम सबऑर्डिनेट क्लोज का सेंटेंस लिखेंगे, जो कि हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। जैसे तुम्हारे आने से पहले, तो बिफोर यू केम, इस तरह से हमारा ये सेंटेंस हो जाएगा। फुल सेंटेंस है, आई हैड वॉश्ड क्लॉथ्स बिफोर यू केम। इसमें बस आप इसी बात का ध्यान दीजिएगा कि जो बिफोर वाले सेंटेंसेस होते हैं उसमें हमारी जो प्रिंसिपल क्लोज होगी वो पास्ट परफेक्ट में बनेगी, और पास्ट परफेक्ट में बनने के बाद बिफोर लगेगा, और बिफोर के बाद जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज आएगी वो हमारी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आएगी। यही आपको ध्यान रखना है। अब आप इसका स्ट्रक्चर देखिएगा। तो इसमें सबसे पहले हम अपना लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है हैड, उसका यूज़ करेंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है मेन वर्ब आती है हमारी, मेन वर्ब को जो है हम थर्ड फॉर्म में लिखेंगे, और फिर हम अपना ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद आते हैं हमें हमारे अदर वर्ड्स। यदि हमारे सेंटेंस में अदर वर्ड्स हैं तो लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। और उसके बाद हमें यूज़ करना है बिफोर का, और बिफोर के बाद फिर हमें सब्जेक्ट, जो हमारे सबऑर्डिनेट क्लोज का सब्जेक्ट होगा वो लिखना है। उसके बाद फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म के बाद जो है हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट के बाद फिर अदर वर्ड्स, यदि हैं तो आएंगे और नहीं हैं तो नहीं आएंगे। यह स्ट्रक्चर हो गई हमारी उन वाक्यों के लिए जिनमें पहले या पूर्व शब्द आया है। अब आइए दूसरे वाक्य देख लेते हैं जिनमें बाद में या पश्चात शब्द आया है, उनको हम कैसे बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
मरीज की दवाई खाने के बाद डॉक्टर साहब चले गए थे। तो इस सेंटेंस में भी हमारे दो पार्ट हैं। पहला है मरीज के दवाई खाने के बाद और दूसरा है डॉक्टर साहब चले गए थे। तो इसमें सबसे पहले हम सेकंड पार्ट को ट्रांसलेट करते हैं। सेकंड पार्ट कौन सा है हमारा? डॉक्टर साहब चले गए थे, जो कि हमारी प्रिंसिपल क्लोज है। और प्रिंसिपल क्लोज का जो ट्रांसलेशन होता है वो सबसे पहले होता है। लेकिन इस वाक्य में सबसे पहले ध्यान रखने वाली ये बात है कि प्रिंसिपल क्लोज का इसमें जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट होगा, ना कि पास्ट परफेक्ट में। जो हमारा पहला या पूर्व वाला वाक्य था उसमें प्रिंसिपल क्लोज का अनुवाद पास्ट परफेक्ट में है, लेकिन इसमें जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। और जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज है उसका अनुवाद इसमें हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। यही इसमें डिफरेंस है। तो आइए चलिए देख लेते हैं इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे हम इंग्लिश में। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इसकी प्रिंसिपल क्लोज से, क्योंकि प्रिंसिपल क्लोज का अनुवाद पहले होता है। तो हमारा प्रिंसिपल क्लोज का जो सेंटेंस है वो है डॉक्टर साहब चले गए थे। तो इसे हम पास्ट इंडेफिनेट में बनाएंगे। जैसे द डॉक्टर, जाने की क्या है? गो, लेकिन गो की यहाँ पर हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे क्योंकि हम इसे पास्ट इंडेफिनेट में बना रहे हैं। तो द डॉक्टर वेंट, ये हमारा हो गया सेंटेंस। अब हम इसके दूसरे पार्ट को जो है ट्रांसलेट करेंगे। दूसरा पार्ट किससे शुरू होगा? आफ्टर से। तो आफ्टर लगाएंगे। आफ्टर का यूज़ करने के बाद हम अपना सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा? पेशेंट है। उसके बाद हम हैड, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, हैड का यूज़ करेंगे। हैड का यूज़ करने के बाद फिर हमारी वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है उसका यूज़ करेंगे। वर्ब क्या है हमारी इसमें? लेना। लेने की जो थर्ड फॉर्म आएगी वो होगी हमारी टेकन। फर्स्ट फॉर्म टेक, टुक, टेकन, यानी कि फर्स्ट जो है टेक है, सेकंड टुक है और थर्ड हमारी टेकन है। तो हमारी इसमें थर्ड फॉर्म आ जाएगी टेकन। और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा इसमें द मेडिसिन। तो हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह से हो जाएगा, द डॉक्टर वेंट आफ्टर द पेशेंट हैड टेकन द मेडिसिन। इसमें आप एक बात का ध्यान कर लीजिएगा कि सबसे पहले इसमें जो हमारी प्रिंसिपल क्लोज होगी वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगी, यानी कि वर्ब की उसमें सेकंड फॉर्म लगेगी। और उसके बाद हम आफ्टर का यूज़ करेंगे। और आफ्टर का यूज़ करने के बाद जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज होगी वो हमारी पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगी। जिन वाक्यों में पहले या पूर्व शब्द आया है उनकी जो प्रिंसिपल क्लोज होगी वो पास्ट परफेक्ट में बनेगी। और पास्ट परफेक्ट में बनने के बाद फिर बिफोर का यूज़ होगा और उसके बाद हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होगा, जिसमें हमारी क्या बनेगी? सबऑर्डिनेट क्लोज। तो यही डिफरेंस है पहले और बाद वाले सेंटेंसेस में। और इसकी हमारी जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार होगी। सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स, यदि हैं तो आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। फिर आफ्टर के बाद फिर हमें अपना सब्जेक्ट लिखना होगा। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब जो हमारी हैड वो लिखेंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे जो मेन वर्ब है। और फिर हम अपना ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद हम अदर वर्ड्स लिखेंगे, यदि है तो लिखेंगे और नहीं है तो नहीं लिखेंगे। इस तरह से हमारी ये स्ट्रक्चर हो जाएगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।